हम देखेंगे अफर्मेटिव का रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव का रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस रूल की मदद से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई आ गया। फिर हैज और हैज और आई के साथ क्या प्रयोग होता है, हमेशा हैव प्रयोग होता है, प्लस बीन लग गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं आई यू दे वी इन चार के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, ही सी के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ, ये आई हैव बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीच प्लस आईएनजी वर्ब है, वर्ब लग गया टीच प्लस में आईएनजी, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक है, टीचिंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, तो इंग्लिश आ गया। ठीक है, 22 साल से पढ़ा रहे हैं, 4, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का कैसा प्रयोग होगा, 22 साल से पढ़ा रहे हैं, कौन से 22 साल से पढ़ा रहे हैं, यहाँ कुछ पता नहीं है, निश्चित है, तो 22 ईयर्स आ गया इसलिए। ठीक है, अब दूसरा, वो सुबह से रो रही है, तो सब्जेक्ट, ये रूल देखेंगे हम। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले सी, और ये सी है, सी के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज प्लस में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विप, क्या रो रही है ना, काम क्या हो रहा है, रोना, विप आईएनजी लग जाएगा, विपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, वह सुबह से रो रही है। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। ठीक है, तो सिंस और फोर, यहाँ सिंस और फोर का प्रयोग कैसे हो रहा है, मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कोई निश्चित वाक्य आ जाता है, जैसे कि हमारा आ गया मॉर्निंग, हमारा निश्चित है, तो इसके साथ मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जैसे ये चार्ट है, जैसे 7 o'clock। ठीक है, ये मॉर्निंग, इसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे सिंस मॉर्निंग। और नेगेटिव का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सेम यही है, बस यहाँ पे ये नॉट लग गया है, हैव बीन, हैव और बीन के बीच में। ठीक है, तो वो सुबह से नहीं रो रही है, तो इसका हमारा क्या हो गया, इसका हमारा हो गया, हम सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखेंगे, वो लड़की है, सी आ गया, सी के साथ हमें हैज का प्रयोग होगा, और फिर उसके बाद नॉट बीच में आया नहीं, तो नॉट आ गया, फिर बीन, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा है, रोना, विप, विप और आईएनजी लग जाए, विपिंग। ठीक है, सुबह से, तो सुबह निश्चित वो है, तो उसके सिंस का प्रयोग होगा उसके साथ, फोर और सिंस में से मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, तो सिंस का प्रयोग हो गया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव और हमारा इंटरोगेटिव का क्या रूल है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का रूल हो गया हमारा। सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं 22 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आएगा हैज हैव दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे मैं, तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो हैव आ गया। उसके बाद क्या है, नॉट, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ रह गए थे, हाँ क्या मैं, हाँ यहाँ पर थे, क्या मैं 22 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आ गया हैव, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट हमारा आई, उसके पहले हैव लगेगा, फिर नॉट है, नॉट आ गया, बीन है, बीन आ गया।
ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा है, पढ़ाना, तो टीच, टीच के साथ आईएनजी लग गया, फिर आईएनजी टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इंग्लिश, मैं क्या 22 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। ठीक है, तो 22 साल, कौन से 22 साल, ये अनिश्चित हो गया, अनिश्चित के साथ हमारा 4 लगता है, 422 ईयर, 422 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क हमारे लगेगा। 4 का प्रयोग, रूल देख देख के हम ये बनाते हैं, रूल हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा हम बनाएंगे रूल की सहायता से, क्या वो सुबह से नहीं रो रही है। तो सबसे पहले रूल में देखेंगे, और ये लड़की है, रो रही है, सी के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज, सब्जेक्ट हमारा सी है, फिर उसके बाद नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद बीन लगेगा, बीन आ गया, फिर ठीक है, रोना, विपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा विप, प्लस में आईएनजी आ गया, विपिंग लग गया इसमें। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है, सुबह से रो रही है, तो सुबह एक निश्चित वाक्य है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, इसी तरह हमारा WH फैमिली का कुछ इस तरह है। इसका रूल क्या है WH फैमिली का, WH फैमिली प्लस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे WH फैमिली का हम सेंटेंस बनाएंगे। मैं 22 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगा, क्यों है, वाई आ गया। ठीक है, फिर हैज हैव लगेगा, तो देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो हमारा आ गया ये हैव। फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट हमारा ये रहा आई, फिर उसके बाद नॉट है, नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद बीन है, बीन लगा दिया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा पढ़ाना, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टीच, आईएनजी लग गया, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी, इंग्लिश आ गया, और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। 22 साल से, कौन से 22 साल से, अनिश्चित है नहीं, तो 422 ईयर्स। वो सुबह से क्यों नहीं रो रही है, दूसरा है हमारा, इसको भी इसी तरह बनाएंगे। WH फैमिली का सबसे पहले क्यों है, वाई। ठीक है, फिर उसके बाद वो लड़की है, सी के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, तो हमारा रूल में देखेंगे हैज का प्रयोग होगा, वाई हैज ही। फिर उसके बाद नॉट है, नॉट आ गया, बीन है, बीन लगा दिया। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोना, काम हो रहा है, विपिंग, विपिंग आ गया, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, विपिंग। फिर इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई काम तो हो नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, बस वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। सिंस और फॉर सुबह से रो रही है ना, तो सुबह हमारा मॉर्निंग निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्यों नहीं रो रही है, वाई हैज शी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक और कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो, और क्या सुधार करना है वो जरूर बताना मुझे, तो उस हिसाब से मैं कुछ वीडियो में और सुधार करूंगा।